एक से एक बढ़ करके कार्यक्रम हुए। भाई बहनों, काफिले में चलने वाले लोगों ने इसका अनुभव किया। इतनी बात समझ में आती है, पूज्य महाराज जी लोगों के अंदर भक्ति और परमार्थ का संदेश लेकर के, प्रेरणा दे करके लोगों को अच्छाई के मार्ग पर चल करके खुशहाली पाने का पैगाम लेकर के चले। जब सत्यता का पंथ तेजी से प्रचार में आता है, असत्यता बौखला जाती है और असत्य अपने को भी उस दौड़ में शामिल करते हुए बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति के फलने का, फूलने का यही एक उपाय है कि अच्छी भावना का प्रचार करने वाले आने वाली बाधाओं से कभी घबराते नहीं हैं, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। अपने बलबूते नहीं, गुरु की दया कृपा लेकर के मंजिल को पाने के लिए हमेशा उत्साहित और तत्पर रहते हैं। इस काफिले में तमाम जिलों की प्रचार गाड़ियों ने, उनके सेवादारों ने, प्रचारक माताओं बहनों ने, भंडारे में सेवा करने वाले सेवादारों ने, सहयोगी संगत के कार्यकर्ता के रूप में जो भूमिका निभाई है, वास्तव में एक ऐतिहासिक और अस्मरणीय चीज है। यह अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जंगल में मंगल चरितार्थ करते हुए इतनी भीड़ इकट्ठा होगी। लेकिन भाई बहनों, इस गर्मी और उमस के मौसम में पूज्य महाराज जी ने अथक परिश्रम किया। साथ में चलने वाले पंडाल, लाउड स्पीकर, जनसंपर्क, नामदानी, सेवादानी, युवा संगठन और विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो लोग गाड़ियां चलाते रहे, गाड़ियों के साथ अपनी जिम्मेदारियों में अपने विभागों को उन्होंने पूरी अच्छी तरह से मुस्तैदी से सेवाएं की। आज पूज्य महाराज जी ने खुले मंच से इस काफिले में सहयोग करने वाले, हर प्रकार से भाग लेने वाले, विभिन्न प्रकार से योगदान देने वालों को साधुवाद दिया है और आशा व्यक्त की है। युग परिवर्तन का कारण बनाने वाले अच्छे समाज के निर्माण अभियान में प्रेमी गुरु महाराज की दया लेकर के इसी जोश खरोश और उत्साह के साथ आगे भी अपना समय दान देंगे और गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, समय बड़ा कठोर आने वाला है और जो कठोर समय आने वाला है वो और कुछ नहीं, हमारे कर्मों के परिणाम भुगताने के लिए आने वाला है। उस आने वाली भयावह स्थिति से बचाने के लिए महात्मा बहुत दूर से तैयारी करते हैं, घेरा बनाते हैं और उस लक्ष्मण रेखा के अंदर जीवों को बांधना चाहते हैं ताकि आने वाली विपत्तियों का पहाड़ जो टूटने वाला है उससे इस मानवता की, सामान्य आदमी की, हर प्रकार के जीव जंतुओं की और प्रकृति की भी रक्षा हो सके। प्रकृति जब खिलवाड़ करती है तो वो अपने को भी नहीं देखती
अपने आधार को भी नहीं देखती। प्रकृति जब विनाश पर तुल जाती है तो अपने खेल में खुद को नहीं बख्शती तो हमको आपको कैसे बख्शेगी। प्रकृति का खेल जब विचित्र होने वाला होता है तो महात्मा अपने आवाज लगाने के काम में बड़ी तेजी लगा देते हैं। देख रहे हैं पूज्य महाराज जी एक के बाद एक लगातार अभियान पर अभियान संकल्प शक्ति के साथ जुटे हुए हैं कि आगामी 2-3 सालों का पूरा कार्यक्रम रूपरेखा बना करके तैयार कर दिया। यह जल्दी इसी बात का संकेत है कि कुदरत भी अपनी जल्दी में है। महात्मा लोगों को बचाने का जतन करते हैं। लोग काल के गाल में न समा जाएं, प्रकृति से सीधी उनकी टक्कर न हो, इसके लिए एक बचत का रास्ता साइड का तैयार करते हैं। यह एक प्रकार से किनारे का ही रास्ता है। गुरु महाराज जिस बात का संकेत करते थे, पूज्य महाराज जी आज उसी नक्शे कदम पर इस संगत की पूरी ताकत को लेकर के आगे बढ़ने के काम में लगे हुए हैं। गुरु महाराज कहते थे, महात्मा चाहते हैं कि सामने से जो मुसीबत आ रही है वो मुसीबत तुम्हारे सम्मुख से आकर के टकराए नहीं, अगर ये टकराएगी तो तुम्हें चूर चूर कर डालेगी। महात्मा चाहते हैं सामने से आने वाली मुसीबत के बगल के रास्ते को पकड़ करके निकल चलिए। जब बगल के रास्ते से निकल जाओगे तो प्रकृति की विनाश लीला से बच जाओगे। अभी आपने देखा कि एक छोटे से वायरस ने लोगों की सारी बुद्धि को, सारे ज्ञान को, सारी ताकत को एक किनारे कर दिया और सबको विवश और मजबूर कर दिया। अभी ना जाने इस तरीके के कितने वायरस आ सकते हैं, उसकी कोई जो है गणना नहीं है। भाई बहनों, महात्मा कोई चीज़ खोल करके नहीं कहते, लेकिन जब वो देखते हैं पूरी मानवता पर संकट आने वाला है तो उस संकट से उबारने के लिए कोई भौतिक उपाय करते हैं। पूज्य महाराज जी ने इशारे में हम प्रेमियों को बहुत समझाया, रोज समझा रहे हैं कि गुरु महाराज कह करके गए थे मेरे शाकाहार प्रचार को करते रहना, इसी से देश दुनिया में भारी परिवर्तन होगा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो परिवर्तन की बात तो आपके दिल दिमाग में कुछ समझ में आती है, लेकिन आत्मकल्याण शाकाहार प्रचार से होगा यह बात आपके गले नहीं उतरती। लेकिन जब गुरु महाराज की वाणियों को आप माला की तरह फेरते रहोगे, याद करते रहोगे, तो निश्चित रूप से आपको भरोसा और विश्वास हो जाएगा। हम उसका एक इशारा मात्र आपको करते हैं। इसमें बहुत धाराएं हैं, लेकिन आत्मकल्याण की ओर ले जाने वाली एक धारा का संकेत करेंगे। मान लीजिए आपने साल भर मेहनत करके 100 लोगों को शाकाहारी प्रचार के द्वारा संगत से जोड़ दिया, मथुरा आने जाने लगे, उसमें से 99 लोग भजन नहीं कर पाए। एक आदमी अगर भजनानंदी निकल गया, 100 में से एक आदमी भजन करने वाला निकल गया, गुरु के दरबार में तड़प और विरह के साथ साधना करने लगा और अपना काम बना लिया, तो आपके लिए कितना लाभकारी होगा। इस संत मत की किताबों में लिखा गया, गुरु महाराज ने बार बार सुनाया। एक भजनानंदी अपने माता की 64 पीढ़ी को और अपने पिता की 32 पीढ़ी को तार करके भाव पार कर देता है। अगर आप सोचिए एक भजनानंदी अपने परिवार से जुड़ी हुई इतनी पीढ़ियों के कल्याण का कारण बन सकता, तो जिसकी बाह पकड़ करके, जिसकी बात सुन करके, जिसकी प्रेरणा से वो संगत में आ करके अपने कल्याण का कारण बनाएगा, क्या उसका कल्याण नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। यही आपके आत्म कल्याण का कारण बनेगा।
क्योंकि परिस्थितियां इतनी नाजुक हैं, घर की जिम्मेदारियों का बोझ इतना अधिक है कि आप चाहते हुए भी भजन ध्यान सुमिरन में जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं। अंतर में भावना रहती है, लेकिन मजबूरियां इस कदर आपको घेरे रहती हैं, ये काम का दबाव, वो काम का दबाव, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये कमी है, ये पूरा करना है, इसमें आप पर्याप्त समय नहीं दे पाते। हालांकि इसमें अपना परमार्थी नुकसान है, लेकिन विपत्तियों के नाते, मजबूरियों के नाते आप अपने परमार्थ को बनाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। यही साधन जो महापुरुषों ने तैयार कर दिए हैं कि भाई गांव गांव गोद लीजिए, एक एक गांव को अपनी जिम्मेदारी पर उठा लीजिए। ये छोटा मोटा राज नहीं है, ये आने वाले विपत्तियों से बचाने के लिए बहुत बड़ा रामबाण उपाय है। अभी हम आप इसका महत्व तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब अवसर चूक जाएगा, समय निकल जाएगा और विपत्तियां सामने आकर के खड़ी होंगी, कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ेगा, तब गुरु महाराज की बात तो याद करोगे, पूज्य महाराज जी के अभियानों को याद करके पश्चाताप करोगे कि हमारे पास समय था, हमारे पास शक्ति थी, हमारी जवानी थी, हमारे हाथ पैरों में बल था, हमारे बाजुओं में ताकत थी, हमारे बोलने में ताकत थी, हमारे वैचारिक क्रांति को फलीभूत करने में सहयोग करने की ताकत थी, लेकिन हम गुरु महाराज का संदेश पकड़ करके अच्छी तरह से नहीं चल पाए। इसलिए अब तक जो चूक हुई उसको डाल पानी में, उसको बिल्कुल भूल जाइए। अब से आप सचेत हो जाइए। एक एक गांव गोद लेने का जो हुक्म पूज्य महाराज जी ने दिया है, आप कहीं से संकोच मत करिए, किसी तरह से डरिए नहीं, कोई शर्म भी मत करिए कि हम अकेले गांव में कैसे जाएंगे। अकेले तो लोगों ने इतिहास बना दिया, आज तो वो चीज़ नहीं है। राम के समय में हनुमान जी की स्थिति को याद करिए, जब वो अकेले लंका में गए थे तो कितने दुश्मन उनके थे और उनको कितनी कितनी तकलीफें अपने मालिक के संदेश को लाने के लिए सहनी पड़ी। भाई बहनों, आपके पास तो इस समय ऐसी कोई समस्या नहीं, गांव में सुनने वाले मिलते, आपकी बात को सुन करके आपका सम्मान करने वाले मिलते, अच्छे अच्छे लोग आपकी बातों को सुन करके बिल्कुल आपके ऊपर फिदा हो जाते। इतनी गुरु महाराज की दया आगे चल रही है, फिर भी अगर हम एक गांव गोद लेने का काम नहीं कर पाए, हम ले पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई माताएं बहनें वो अगर हिम्मत करके करती हैं, आप उनके कामों में बाधा पहुंचाते हो। देखो, अपना अपना परमार्थ सबको बनाना है, एक आदमी के काम से सबका परमार्थ नहीं बनेगा। इसलिए ये बात दिल दिमाग में रखिए कि हमको अपने पिताजी का अलग गांव गोद होगा, माता जी का अलग होगा, भाई का अलग होगा, भाभी का अलग होगा, भाई का अलग होगा, बहन का अलग होगा, लड़के बच्चों का अलग होगा, सब अपना अलग अलग गांव गोद लीजिए। ये गुरु महाराज के संदेश पहुंचाने का मिशन है और ये काम आप ही को करना है। अगर आप इस जीवन में कर लोगे तो परिवर्तन नज़दीक आ जाएगा और आप भी अपनी आंखों से उस वक्त को देखोगे। लेकिन अगर इस संदेश को पहुंचाने में ढिलाई करोगे, इस संदेश को पहुंचाने में कोताही करोगे, इस संदेश को पहुंचाने में लापरवाही करोगे, दिए गए आदेश में टाल मटोल करोगे, तो ये जीवन की घड़ियां टाल मटोल में बीत जाएंगी। अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा, फिर बच्चे बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे, बड़े होगे, समझदार बनोगे, तो फिर से इसी झंडे को लेकर के गांव गांव संदेश देना पड़ेगा। तो जब आपको आगे चल करके इसी काम को करना है, अभी क्यों नहीं कर लेते? अभी प्रेम से कर लो, श्रद्धा से कर लो, आदर सम्मान के साथ कर लो, इसमें शोभा रह जाएगी। कोई आपको कुदरत और प्रकृति नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर कुदरत का थप्पड़ लगने के बाद आप चेतोगे
तो क्या उस चेतने से फायदा रहेगा। इसलिए आज गुरु महाराज की इस पावन जन्मभूमि पर हम सभी प्रेमी भाई बहनों से ये प्रार्थना करते हैं कि अब तक जो गलती हुई गलती हो गई। गुरु महाराज का संदेश पहुंचाने के लिए आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए कि जाते जाते हम अपने एक गांव को गोद ले करके उसमें निरंतर गुरु महाराज का संदेश पहुंचाते रहेंगे, शाकाहारी का प्रचार करते रहेंगे, गुरु महाराज की महिमा गाते रहेंगे। जो गुरु महाराज की महिमा गाते हैं और एक निशाने पर रह करके अपने गुरु का भरोसा करते हैं, वही भव सागर तरते हैं, दूसरे कोई नहीं। मीरा का कल्याण क्या हुआ? उन्होंने अपने गुरु का गुण गाया और किसी तरह की लाग लपेट नहीं रखी, किसी तरह का जो है डर और भय उनके पास नहीं था। चाहे जितनी बाधाएं आई, उनके सासू ने उनको कुलनासी कहा, उनके जेठ ने जो है उनको जहर का प्याला जो है पे भेजा, उनके जेठ ने उनको सांप का पिटारा भेजा, उनकी ननद उदाबाई उनके कत्ल करने के लिए तैयारी करके गई, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, अपने गुरु के निशाने पर बिल्कुल माकूल रही और अपने गुरु के निशाने पर कदम बढ़ाती चली गई। ऐ प्रेमियों भाई बहनों, आप भी इस भौतिक जगत में मीरा की तरह चरित्र बनाइए, मीरा की तरह श्रद्धा बनाइए, मीरा की तरह समर्पण बनाइए, मीरा की तरह त्याग कीजिए, मीरा की तरह संघर्ष करना सीखिए, मीरा की तरह लड़ाई के मैदान में उतर जाइए। अगर मीरा जैसे, रैदास जैसे लोग गुरु महाराज के दया से महाराज जी बराबर सुनाते हैं, अगर ये लोग अपना काम बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं। केवल इच्छा शक्ति जगाने की ज़रूरत है। अपने परमार्थ को बनाने के लिए दुनिया को लगाव कम करने की ज़रूरत है। जब थोड़ा लगाव कम करते जाओगे, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। इसी परमार्थ के बनने का कारण आपका बनता चला जाएगा इसी से। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, डरिए मत कि दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारी संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। अगर हम भक्ति और परमार्थ में समय देंगे तो दुनिया का मेरा जो है घाटा हो जाएगा। कभी परमार्थ में दिया गया समय घाटे की ओर नहीं ले जाता। भक्ति और सेवा हमेशा प्रगति और बरकत की ओर ले जाती है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का संदेश घर घर गांव गांव जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेमियों कमर कस करके निकल जाओ। अकेले जाने में आपको संकोच लगता तो क्षेत्र के गांव के 10-5 लोग टोली बना करके कभी उनके गांव में चले गए, कभी उनके गांव में चले गए, कभी उनके गांव में चले गए। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए 10-15 की टोली में जाओगे तो आपकी बात लोग जरूर सुनेंगे और सुनने को मजबूर हो जाएंगे। आपके साथ गुरु महाराज का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की वाक सिद्धि है, पूज्य महाराज जी का आदेश है। ये आपके पंथ के कांटे को बिल्कुल दूर करते हुए चलेंगे। गुरु महाराज से बड़ी दया कौन कर सकता है? उनकी वचनबाड़ियाँ है। प्रेमियों, जब तुम मेरे नाम की मस्ती में चले जा रहे होते हो, तुम्हें और कोई फिक्र नहीं। उस समय तुम्हारे पैर के नीचे जब कांटा आता है तो मैं कांटे और तुम्हारे पैर के बीच में अपनी दया का हाथ लगा देता हूँ, ताकि मेरे प्रेमी के पैर में कांटा न गड़ने पावे। जो गुरु अपने बंदे की इतनी हिफाजत करता है, जो गुरु अपने बंदों की इतनी चिंता करता है, उस गुरु का भरोसा विश्वास त्याग करके अगर हम दुनिया बनाने में लग जाएंगे तो दुनिया भी नहीं बनेगी, परमार्थ भी बिगड़ जाएगा। कभी दुनिया के पीछे मत टहलो, भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा। और अगर आपने भक्ति परमार्थ के रास्ते पर कदम रख दिया तो भाग्य में लिखी हुई तकदीर की रेखाएं भी बदल जाती हैं। ये प्रेमियों ने करके देखा, उसके तमाम दया के अनुभव झोली में भरे हुए हैं, तमाम अनुभव पत्रिकाओं में भरे हुए हैं कि गुरु ने विपत्ति के समय में, निराशा की घड़ियों में किस तरह प्रेमियों की मदद की। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मुझे गुरु महाराज की एक बात याद आती है।
राजस्थान प्रांत में एक काफिला निकलने वाला था। गुरु महाराज ने कुटिया के अंदर एक गोष्ठी की थी। उस गोष्ठी में बहुत से प्रेमी सम्मिलित रहे होंगे, उन्हें ये वचन जरूर याद होगा। गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों, मुझे अपनी मेहनत मशक्कत की गाढ़ी कमाई से ये डीजल और पेट्रोल का धुआं फूंक लेने दीजिए। इसी डीजल और पेट्रोल के धुएं से 5 देवता जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश प्रसन्न हो जाएंगे और प्रकृति तुम्हारे अनुकूल आ जाएगी। जो मणि, माणिक, पन्ना, पुखराज धरती ने अपने आंचल में छिपा रखते हैं, ये खोल करके तुम्हारे सामने रख देगी। सारी दुनिया का हर इंसान संपन्न हो जाएगा। इस काफिले में तुम अपनी गाढ़ी कमाई का धन जो भी तुम्हारे पास हो लगा दो। देने वाला तो मैं बैठा हुआ हूँ। इससे बड़ी बात और क्या संकेत गुरु महाराज कर सकते। अपने तन मन धन से जो भी बन सके। देखो, एक महाअभियान में पूज्य महाराज जी अभी निकलने जा रहे हैं। उसके पहले आज बहुत बड़ा संकेत मंच से किया है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि गौशाला की भूसे की सेवा के लिए मुझको वहाँ रहना पड़ता और मैं जल्दी से उसकी व्यवस्था के लिए करने मथुरा जाऊँगा, नहीं तो और कई जिलों में कार्यक्रम करता। इसमें बहुत लंबा खर्च होता है। समझदार प्रेमी सब जानते समझते हैं। तो अपनी संगतों के माध्यम से यही महीना है जिसमें पूरे साल भर के लिए भूसे की सेवा इकट्ठी करके और रखी जाती है। और इतना स्टार्ट किया जाता है, फिर भी दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में ख़त्म हो जाता, फिर से इंतजाम करना पड़ता है। इस लंबे खर्चे की सेवा में अपनी अपनी संगतों से, अपने अपने व्यक्तिगत सहयोग से आप लोग बढ़ चढ़ करके सेवा कीजिएगा, जिससे पूरे साल भर के लिए भूसे सेवा का प्रबंध हो सके। इस पे संगतों के प्रेमी और संगतों के जिम्मेदार खास ध्यान देंगे। एक अपील महाराज जी ने और की है, भूसा चढ़ाने के लिए सेवादारों की जरूरत पड़ती है। तो अभी मथुरा चल करके पूज्य महाराज जी चारों तरफ से सेवादारों को बुलवा रहे हैं। आप भी अपने अपने जिलों से या व्यक्तिगत रूप से पतले दुबले आदमी, फुर्त जवान किस्म के, क्योंकि उस भूसे की सेवा में खींचने के लिए ज़्यादा मोटे ताजे शरीर वाले, भारी भरकम शरीर वाले वो सेवा नहीं कर सकते। उनकी सेवा के लिए कोई अपमान नहीं है। ये मत समझिएगा कि कुदरत ने हमको भारी भरकम बना दिया तो लो हमको सेवक, नहीं। आपके पास और सेवाएं हैं। आश्रम में विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, करिए। लेकिन भूसा सेवा के लिए चुने हुए नौजवान बच्चे, फुर्त, पतले दुबले और कमज़ोर किस्म के लापरवाह आलसी नहीं, बिल्कुल चुस्त दुरुस्ती के साथ, जोश व खरोश के साथ सेवा करने वाले मेहनत कश बच्चों को भेजिए, जिससे जल्दी जल्दी ये व्यवस्था बन जाए। एक नंबर की ये बात। दूसरे नंबर की ये बात है, देखो, निःशुल्क भंडारा साल भर गुरु महाराज के दरबार में चलता रहता है। कोई भी आवे, किसी से पूछा नहीं जाता कि कहाँ से आए, किस जाति के हो, किस संप्रदाय के हो, कुछ नहीं। मनुष्य इंसान हो, सबको वहाँ भंडारे में भोजन कराया जाता है। साल भर ये चलता रहता है। और विभिन्न मौक़ों पर, विभिन्न परिस्थितियों में अगर अपने महाराज जी का आदेश हो जाए तो उन परिस्थितियों में भी अपने भंडारे चला करके मानवता की सेवा की जाती है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। और रबी की फसल आपके पास है, इस रबी की फसल में से अपने अनाज की सेवा गुरु महाराज के निःशुल्क भंडारे के लिए अपने अपने जिलों से तैयारी करके पहले, यानी इसी गर्मी के महीने में, ताकि बरसात का मौसम न आने पावे, अपने तरफ से योजना बना करके तेजी से आप गुरु महाराज के भंडारे के लिए ये अन्न की सेवा भेजेंगे। देखो प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेने का अभियान, एक एक गोलक अपने घरों में रखने का अभियान, ये बरसों पहले
पूज्य महाराज जी ने कहा, यानी साल भर से ऊपर लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं थोड़े दिन में। तब से हम कितना इस पर सफल हुए इसकी समीक्षा करिए। आप खुद इस पर नहीं चल पा रहे हैं तो दूसरे सत्संगियों को कैसे चलाएंगे। गुरु महाराज एक बात बराबर कहा करते थे कि सेवा और भजन कर लेना बड़ी उत्तम बात होती है, लेकिन दूसरे सत्संगियों से भी, दूसरे प्रेमियों से भी सेवा और भजन करा लेना ये सर्वोत्तम चीज होती है। हम अपना भजन कर लें, अपनी सेवा कर लें, तो ये एक छोटे दायरे की होगी। हमारा कर्तव्य है कि सोए हुए साधु को जगाइए ताकि वो भी भजन करे, सोए हुए प्रेमी को जगाइए ताकि वो भी गुरु की सेवा में लग जाए। जब गुरु की सेवा में लग जाएगा तो आपका काम तो ऐसे बैठे बैठाए बन जाएगा, क्योंकि अगर आपने 100 लोगों को आपने गुरु की सेवा में भजन और भक्ति में लगा दिया और एक एक पैसा उसमें से कटौती मिल करके आपको आएगी तो उनकी पूंजी कम रहेगी, 100 लोगों का इकट्ठा होकर आपकी पूंजी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए निरंतर अपने इर्द गिर्द के सत्संगियों को प्रेरित करो, उनको साथ जबरदस्ती ले जाया करो। चलो आज इस गांव में चल रहे हैं, चलो भाई तुम भी झंडा उठा करके चले करो, कुछ सेवा करके चले आओ जो है। और जब सत्संग का कार्यक्रम रखो तो उनको साथी बना करके ले जाओ। अरे देखा देखी पाप होता, देखा देखी पुण्य होता, देखा देखी भक्ति भी हो जाएगी। आदमी देख करके कि ये आदमी चल रहा, चलो हम भी सत्संग में चले जाए, इसका वातावरण बनाना पड़ता है। तो कुछ न कुछ दिखावा इसमें इसलिए ज़रूरी है कि जब आप उसको अपने साथ बांध करके ले जाओगे, तैयार करके ले जाओगे, तो उसकी भक्ति और सेवा हो जाएगी। इसलिए अपने सत्संगी भाई बहनों को निरंतर प्रेरणा दे करके इस काम में लगाइए। अगर सारे सत्संगी नामदानी अपने अपने घरों में बिल्कुल फैसला ले लें कि ये दरबार से आया हुक्म है, इसका पालन करना ही मेरी गुरु भक्ति है, तो किसी आदमी का घर नहीं बचेगा जिसमें गोलक न रख जाए। उसमें ज़्यादा तो डालना नहीं, एक एक सिक्का हर प्राणी को डालना है, रोज डालना है, नागा नहीं करना है। 30 दिन बाद उसका ताला खोल करके बाहर निकाल दो, गिन करके कागज के नोट उसमें रख दो, न्याय पंचायत का जिम्मेदार रजिस्टर लेकर के आवे उस पर चढ़वा दीजिए और आपकी ब्लॉक के माध्यम से जिले में होती हुई दरबार में पहुंच जाएगी। आपकी सेवा जब दरबार में पहुंचती रहेगी तो उसका परिणाम, उसका फल, उसकी दया आपकी घर गृहस्थी में जब बूंद बूंद आएगी तो वही बूंद बूंद दया आपका बहुत बड़ा भंडार बन जाएगी। इसमें हम लोग गफलत कर रहे हैं, इसमें हम लोग थोड़ी ढिलाई बरत रहे हैं। अरे ये ढिलाई हमारे लिए बड़ी नुकसानदायी होगी। प्रेमियों, नुकसान का काम मत करो, अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मत मारो। गुरु महाराज की दया पाने के लिए आदेश का पालन करो और यहीं से संकल्प लेकर के जाओ कि जाते जाते अपने घर में गोलक रखेंगे और रोज उसमें 1 रुपया गुरु महाराज की सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए, गुरु महाराज का संदेश गांव-गांव पहुंचाने के लिए डालेंगे। इसमें बिल्कुल अब चूक नहीं होनी चाहिए। निरंतर अपने जिलों की मीटिंगों में, ब्लॉक की मीटिंगों में आप इस वस्तु को, इस विषय को रखते रहेंगे तो कुरेदते कुरेदते अगर पत्थर के सिल पर निशान पड़ जाते हैं तो मानव के हृदय पर आपकी बात का असर होगा और लोग जरूर इस सेवा को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी भंडारे का कार्यक्रम 17 से 21 मई तक होने जा रहा है। पूरे कार्यक्रम में महाराज जी डंका बजा करके आए हैं। भारी भीड़ इकट्ठा होगी। उस भारी भीड़ की व्यवस्था करने के लिए 1 महीने पहले से सेवा शुरू हो जाती है और आपसे बार बार प्रार्थना की जाती है। इतनी लंबी व्यवस्था के लिए आप 10-5 सेवादार अपने अपने जिलों से, अपने ब्लॉकों से, अपने क्षेत्रों से गुरु महाराज की सेवा के लिए भेज दिया कीजिए, तो ये व्यवस्था सहूलियत के साथ अच्छी तरह से चुस्त दुरुस्त बना दी जाएगी। तो आपकी जनता आने पर उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, डेरे राउटी लगाने पड़ते हैं, बिजली के तार फैलाने पड़ते हैं। ये छोटी मोटी सेवाएं हैं, बहुत लंबी सेवाएं। जिन व्यवस्थाओं से लोगों को सुविधा मिलेगी उस व्यवस्था की दया आपको जरूर मिलेगी। इसलिए दूसरी
ये प्रार्थना है अपने अपने इलाकों से। हर सत्संगी का ये कर्तव्य है कि गुरु के दरबार की चिंता रखो, गुरु के दरबार में बराबर आते जाते रहो। गौशाले की सेवा के लिए पहले लोग कितने आया करते थे, आप भी 2-4 आदमी भेज दिया करो तो निरंतर ये व्यवस्था चलती रहे। आश्रम में तमाम प्रकार की सेवाएं हैं, महाराज जी बराबर दौरा करते रहते हैं, तो जब महाराज जी दौरे पर रहते हैं तो संगत वहाँ व्यस्त रहती है। हमारा आपका कर्तव्य है कि आश्रम की सेवाओं को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए अगर अपने जिलों से 2, 4, 5 आदमी नियमित आप भेजते रहेंगे तो आश्रम की सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, किसी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी और गुरु महाराज की दया उस सेवा के नाते हमारे आपके घरों में जाएगी। निरंतर सेवा का उत्साह बना रहना चाहिए। भंडारे में आने के लिए पूज्य महाराज जी जिन जिन क्षेत्रों में मेहनत करके आए हैं, आप प्रेमियों का ये कर्तव्य है कि महाराज जी से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब उनकी मेहनत को बटोर पाओगे। फसल काट करके आपको घर ले आना है। महाराज जी ने तो बीज डाल दिया है, लेकिन फसल तब कट के आएगी जब आप गांव-गांव जा कर के लोगों को तलाश करोगे, संपर्क करोगे, उनको माला पकड़ाओगे, सुमिरन ध्यान भजन करना सिखाओगे, गुरु की महिमा बताओगे, भजन ध्यान सुमिरन करा करके उनको धीरे से सत्संग का केंद्र यानी भजन का केंद्र बना करके नियमित इकट्ठा करने लगोगे, तब गुरु की दया का अनुभव करेंगे और मथुरा ला करके दरबार में पहुंचा देंगे, तब उन पर पक्की मोहर लग जाएगी। इसलिए नए लोगों को तैयार करने के लिए अभी समय है। अपने अपने क्षेत्र में भंडारे का प्रचार करिए, लोगों को ले आइए। इसके लिए पर्चा, पोस्टर, निमंत्रण कार्ड, लिखाई और जो भी सत्संग प्रचार यात्राएं निकालनी पड़े निकाल करके आप पूरा जागरण करिए और नए लोगों को ले आकर के भंडारे में अब की का भंडारा ऐतिहासिक होगा। इस ऐतिहासिक भंडारे के गवाह बनने के लिए आप स्वयं आइए, अपने इष्ट मित्र परिवार वालों को लाइए और नए लोगों को बसों से ट्रेनों से तैयार करके पहुंचाइए। क्योंकि वैचारिक क्रांति का कदम बहुत आगे बढ़ चुका है, वैचारिक क्रांति बहुत दूर जा चुकी है। अब वो विषय नहीं है। अब कोई इस वैचारिक क्रांति के कदम को चाहे जितना कोशिश कर ले पीछे ढकेल नहीं सकता। गुरु महाराज की दया कृपा के बल पर अब लोगों के अंदर ये श्रद्धा जाग गई है। सोनभद्र का ऐतिहासिक कार्यक्रम ने सिद्ध कर दिया है कि लोगों के अंदर सत्शांति की खोज है, सच्चाई की तलाश है। लोगों को अपने निराशा के घड़ियों में एक आशा बधती नजर आ रही है। लोगों के शब्द हैं, अगर देश और दुनिया का भला कोई कर सकती है तो केवल यही जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था। क्योंकि इसमें मानवता का संदेश है, इसमें मानव धर्म मानव कर्म का संदेश है, इसमें प्रेम और मोहब्बत का संदेश है, इसमें आदर और स्नेह और सम्मान का संदेश है, इसमें किसी प्रकार की नफरत और ईर्ष्या की बात नहीं है, ऊंच नीच अवर्ण सबड़ का कोई भेदभाव नहीं है। सारी मानवता के लिए एक प्रकार का संदेश दिया जाता है। ये बात लोगों के दिलों में जम रही है। यही बात धीरे धीरे हृदय परिवर्तन का कारण बन जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको इस कर्म क्षेत्र में एक जुझारू पाती दूत के रूप में बन करके अपनी भूमिका को अदा करना है। पाती दूत संदेश पहुंचाने वाले को कहते हैं। आप गुरु के संदेश वाहक हो, आप महाराज जी के संदेश वाहक हो। अगर आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका बर्ताव गुरु महाराज की आदर्श और मर्यादाओं के अनुसार रहेगा, लोग आपको हाथों हाथ उठा करके आपके गुरु की महिमा गाएंगे। लेकिन प्रेमियों याद रखना, अगर हमारी बोली से, हमारी वाणी से, हमारे रहन सहन से, हमारे व्यवहार बर्ताव से अगर किसी एक व्यक्ति को चोट लग गई, उसका मन खराब हो गया, गुरु महाराज से उसकी श्रद्धा घट गई, तो प्रेमियों इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। इसलिए हृदय परिवर्तन लोगों का करने के पहले अपने हृदय परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन हमसे और आपसे शुरू होगा। हम आप अपने को बदल डालें, दुनिया बदलती नजर आएगी। प्रेम की संगत है। प्रेम कहीं बाजार में नहीं मिलता, प्रेम कहीं सब्जी मंडी में नहीं मिलता, प्रेम बैगन और गोभी के पेड़ पर भी नहीं उगता। प्रेम
इसी संगत में रह करके अपने मान सम्मान का गर्दन काट करके चढ़ा देने पर होता है। इस प्रेम की संगत में किसी तरह का दुर्भाव, किसी तरह का अभाव, किसी तरह की निंदा आलोचना, एक दूसरे की खींचातानी होना, ये बहुत बड़ा जो है आपका नुकसान का काम है। इसलिए प्रेमियों, जिस प्रेम का पाठ गुरु महाराज ने पढ़ाया उसी प्रेम का पाठ आप बन करके, प्रेम का नमूना बन करके समाज में उतर जाइए। आपके संदेशों पर दुनिया फिदा हो जाएगी, आपके संदेशों पर दुनिया चल पड़ेगी। जिस रास्ते से आप चलोगे सारी दुनिया आपका पीछा करेगी और गुरु महाराज का, महाराज जी का नाम सारी दुनिया में रोशन हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, आगे जो काफिला आ रहा है गोरखपुर में, वो 21 मई को भंडारा खत्म होगा। 22 और 23 2 दिन का समय महाराज जी के पास। 24 तारीख को सवेरे निकल जाएंगे और 19 जून तक का ये काफिला 27 दिन का है। पहले भी आपसे प्रार्थना की गई है, अब भी आपसे गोष्ठी वाली बात याद करा देते हैं। अपने जिलों के प्रचारक, व्यक्तिगत प्रचार गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे वक्ता और सहयोगी संगतें, अच्छे अच्छे प्रचारक, बहनों माताओं की टोलियां ले करके वहां सहयोगी की भूमिका अदा करने जाएंगे। आप जाने के पहले निर्देश ले करके जाइएगा। आपको जो जो काम करना है उसके बारे में संक्षिप्त निर्देश कार्यालय से मिल जाएंगे। आप जाने से पहले अपनी ड्यूटी कहाँ लगी है उसकी सूचना, आपको क्या काम, कैसे भूमिका अदा करनी है उसके बारे में हल्का सा संकेत आपको मिल जाएगा। बाकी संपर्क करके आपसे बातें होती रहेंगी। इस कार्यक्रम की तैयारी अभी से करिए। और जिन लोगों के पास व्यक्तिगत गाड़ियां हैं, बोलेरो इत्यादि हैं, वो खड़ी रहती हैं, किसी काम नहीं आती हैं, ये लोहे का संस्कार जगवा लीजिए। गुरु महाराज की यात्रा में शामिल करके भाग्य जगा लीजिए। तमाम प्रकार की चीज़ें उस पर भार के रूप में लदी हुई हैं, उस भार को उतरवा लीजिए। अपनी अपनी व्यक्तिगत गाड़ियां 4-5 लोगों के द्वारा प्रचारक तैयार करके भेजिए। और इस समय व्यापक डंका जो गोरखपुर में बजने जा रहा है, 2-2 कार्यक्रम एक दिन में होंगे। सवेरे अलग कार्यक्रम, शाम को अलग कार्यक्रम, और फिर चल करके अगले सवेरे के कार्यक्रम पर पहुंचना। भीषण गर्मी के माहौल में, भीषण उमस के तपिश में, लू में पूज्य महाराज जी खुद तपेंगे और हम प्रेमियों को भी तपाएंगे। ये गुरु महाराज के वचन है प्रेमियों, याद रखना। वही वक्त आ गया है, मेरे पास जब 10 करोड़ फॉलोवर हो जाएंगे, मैं उनकी आग और पानी में कूदा करके परीक्षा लूँगा, ठंडी में कूदा करके परीक्षा लूँगा। ये यही है, परीक्षा का वक्त आया है। इम्तहान के वक्त अगर पेपर छूट जाएगा तो नंबर क्या मिलेगा। इसलिए इस इम्तहान की बेला में परीक्षा में गैर हाजिर मत होना, अनुपस्थित मत होना। इसमें अपनी अपनी भागीदारी जैसे बन पावे निभाइएगा, तन मन धन से सहयोग करिएगा। जो बातें गोष्ठी में बताई गई हैं उसका पूरी तरह से पालन करिएगा। महाराज जी की दया, गुरु महाराज की दया आप सबके साथ बराबर काम कर रही है। जिन प्रेमियों ने इसमें समय दिया उन्होंने अपनी गृहस्थी में देखा कि गुरु की दया किस तरह से हमारी मुसीबत में मदद करती है, काम करती है। आप कर्म क्षेत्र में उतर जाओगे तो जहाँ प्रेमी लड़ाई लड़ते हैं, गुरु की दया कृपा की दृष्टि वहीं पर होती है। आगे पीछे चहल टहल करके दिखावा करने से महात्मा खुश नहीं होते हैं। महात्मा सेवा से खुश होते हैं, महात्मा भक्ति से खुश होते हैं, महात्मा आदेश पालन से खुश होते हैं। इसलिए प्रेमियों, आदेश पालन के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि हर प्रकार के आदेश में पूरी तरह से तत्पर रहिए। देखिए 2 दिन का समय बीच में है, अपने बीच में अपने इस खितौरा और जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के मुख्य व्यवस्थापक आदरणीय चौधरी चरण सिंह एडवोकेट साहब यानी वकील साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन प्रेमियों, ये जो चीज़ खड़ी हुई है ये उन्हीं की देन है, उनकी भारी मेहनत मशक्क़त। जो कुछ मथुरा में रौनक दिखाई पड़ रही, जो कुछ खितौरा में दिखाई पड़ रही, ये माननीय वकील साहब की मेहनत, त्याग और तपस्या का परिणाम है। 2 दिन के बाद
18 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है। यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम आयोजित है। अगर आपके पास कोई आवश्यक काम या ऐसा कि जो अपरिहार्य न हो, उस तरह की परिस्थिति हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रह सकते हैं, एक प्रकार से सेवा का अवसर मिलने जा रहा है। 2 दिन के बाद तीसरे दिन भंडारे का कार्यक्रम है। पूज्य महाराज जी की तरफ से और अपने संस्था की तरफ से आपको निमंत्रित भी किया जाता है और सेवा करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं रहेंगी। अगर आपका कोई घर के काम का, गृहस्थी का अकाज न हो तो आप इस सेवा में भागीदारी निभा करके तब महाराज जी भी चले जाएंगे, उसके बाद आप भी चले जाइएगा। ये प्रार्थना है आपसे। और जब तक यहाँ रहिए, सुबह शाम नियमित रूप से हाजिरी दीजिए। यहाँ नियमित साधना होती है। 2-4 वचन गुरु महाराज के सुना दिए जाते हैं, तो सुबह शाम जब तक रहिए, हाजिरी दीजिए, आदत पड़ जाएगी। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं, क्योंकि आपकी दूसरी क्रिया का समय हो गया है। अब उठने के पहले एक छोटी सी आरती सब लोग सामूहिक रूप से एक साथ बोलेंगे। सब लोग बोलिए, जय